हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विलन, ठीक है, जिसे इंग्लिश में आप सभी कहते हो सॉल्यूशन, उसका काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस क्लास में करने वाले हैं। सो आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड खास होने वाला है। सो आप सभी वीडियो को लाइक करके फटाक से जाओ, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लो ताकि सबकी जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। गाइस, सबसे पहला जो क्वेश्चन आप सभी के सामने कि परासरण दाब, ठीक है, परासरण दाब को इंग्लिश में हम लोग एस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, राइट। तो जो आपका एस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है, किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, राइट। जैसे कि आपका कूलम्ब का नियम हो गया, तो कूलम्ब का नियम को आप व्यक्त करते हो कोई ना कोई समीकरण के थ्रू। आपका आर्हेनियस का जो भी समीकरण होता है उसे भी डिनोट करते हो आप कोई ना कोई समीकरण के थ्रू। तो उसी तरीके से परासरण दाब का भी एक फॉर्मूला कह लो, ठीक है, एक इक्वेशन कह लो, समीकरण कह लो, सब सेम ही है, ठीक है। तो उसका भी यानी कि परासरण दाब का भी एक समीकरण होता है P बराबर CRT। याद रखोगे आप सभी के सामने ई वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर की अर्धपरागम्य झिल्ली से, ठीक है, जो आपका अर्धपरागम्य झिल्ली होता है, ठीक है जी। अब मान लो यहां से आपके विलायक के कंजार है, विलय के कंजार है, तो अर्धपरागम्य झिल्ली से केवल निकल पाएंगे तो निकल पाएंगे आपके विलायक के अन्वय, राइट। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने थर्ड नंबर की आदर्श विलयन में आदर्श विलयन का निम्न में कौन सा गुण है, राइट। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा गुण है जो आदर्श विलयन में पाया जाता है। अब आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन बांटा जाता है, ठीक है, बांटा जाता है राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग। किनके नियम के अकॉर्डिंग? राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग। अब राउल्ट का नियम क्या होता है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है डेडिकेटेड। जिस वीडियो को देखना है आप जाकर इस वीडियो को देख लो, 100% विद गारंटी कि आपको राउल्ट का नियम क्लियर हो जाएगा। अब राउल्ट के नियम के अनुसार आप विलयन को, आप सॉल्यूशन को दो पार्ट में क्या करते हो, डिवाइड करते हो, जिसमें से पहला है आपका आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि आदर्श विलयन और दूसरा अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन क्या होता है, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वो आपका आदर्श विलयन कहलाता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है वो आपका अनादर्श विलयन कहलाता है, राइट। सो दोस्तों, आपके सामने है 4 नंबर क्वेश्चन कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक क्यों कम हो जाता है? क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। सो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर की, निम्नलिखित में विलयन के लिए कौन सा अनुषंख्य गुणधर्म है, यानी कि इनमें से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4, जिसमें से पहला है आपका वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन, हेमांक का अवनमन और ऑस्मेटिक प्रेशर यानी कि वही आपका परासरणी दाब। तो देख लो यहाँ पे कोई दिख रहा है, पृष्ठ तनाव तो होता नहीं है, चालकता तो होता नहीं है, अर्ध आयु तो होता नहीं है, यानी कि होगा वही परासरणी दाब, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 6 नंबर कि शुद्ध जल का, ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, ये तो आपको नॉर्मल सी बात ही है, ये आपको पता होनी चाहिए। जो आपका प्योर वाटर होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान होता है आपका 7.4। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट। अगर, ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बस कॉन्सेप्ट अगर आपने मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन पढ़ रखी सही तरीके से तो आप इस चीज को बता दोगे। देखो एन, देखो सबसे पहले एन और बड़ा एन और छोटा एन के बारे में समझ लो। जो आपका बड़ा एन है वो आपका विलायक का मोल प्रभाज होता है, ठीक है, सॉरी, विलायक का अणु होता है। क्या होता है? विलायक की मोलों की संख्या होती है। और जो आपका छोटा एन होता है वो विलय की मोलों की संख्या होती है, राइट। यानी कि मैं दिखा दे रहा हूं यहाँ पे विलय, विलय करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ विलायक करके, ठीक है। विलय को इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं और विलायक को इंग्लिश में सॉल्वेंट कहते हैं। तो आपका जो बड़ा एन है वो नंबर्स ऑफ मोल है किसके? सॉल्वेंट के, ठीक है। और जो छोटा एन है वो आपका नंबर ऑफ मोल्स है किसके? तो सॉल्यूट के, राइट। तो अगर यहाँ पे जो छोटा एन है वो घुल, घुल कहने का मतलब वही विलय, विलय पदार्थ की मोलों की संख्या है, ठीक है, तथा जो बड़ा एन है, ठीक है, घोलक, घोलक कहने का मतलब वही सेम टू सेम विलायक। तो विलायक की मोल की संख्या अगर बड़ा एन है और विलय की मोलों की संख्या अगर छोटा एन है तो मोल प्रभाज क्या होगा? घुल्य का, घुल्य का, यानी कि जो विलय का मोल प्रभाज होता है उसे हम लोग XB से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है विलय के मूलों की संख्या और बटा में विलय तथा विलायक दोनों के मूलों की संख्या। तो यहाँ पे कौन से आपको ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज याद रखना कि कभी भी विलायक का मूल प्रभाज और विलय के मूल प्रभाज, विलय का मूल प्रभाज और विलायक का मूल प्रभाज का जो योगफल होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ये सब चीजें आप ध्यान में दोगे तो ई वाला ऑप्शन आप सभी के, सॉरी, बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि कौन सी सांद्रण, ठीक है, इनमें से ऐसी कौन सी सांद्रण है जो इकाई ताप से स्वतंत्र है। अब इकाई ताप से स्वतंत्र कहने का मतलब कि इनमें से ऐसा कौन सा, मतलब जो भी कह लो आप, राशि कह लो, ठीक है,
जो भी आप इकाई वो कह लो, ठीक है, क्या बोलते हैं, सांद्रण कह लो। तो ताप से स्वतंत्र यानी कि इनमें से ऐसा कौन है जिसपे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इनमें ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, तो आपका होता है मोललता, ठीक है, मोललता, मोलालिटी, इस पे टेम्परेचर को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ई वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि दो द्रवों का एक मिश्रण, ठीक है, ठीक है, दो द्रवों का एक मिश्रण, ठीक है, जो अस्थिर संगठन पे उबलता है वो आपका एजियोट्रॉप मिक्सचर कहलाता है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। शुद्ध जल का परासरणिक दाब, ठीक है, शुद्ध जल का परासरणिक दाब, शुद्ध जल का परासरणिक दाब आपका होता है 30 एटीएम, ठीक है, ठीक है, 30 एटीएम। चलो जी, निम्नलिखित में कौन अनुषंख्य गुणधर्म नहीं है? अनुषंख्य गुणधर्म कौन कौन से होते हैं? वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरणी दाब। ये चीज मैंने आपको बता रखी, राइट। तो अब इनमें से कौन सी अनुषंख्य गुणधर्म नहीं है? हिमांक का अवनमन तो है भैया, क्वथनांक का उन्नयन भी है, वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन भी है, लेकिन प्रकाशीय सक्रियता नहीं है, आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होता है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि किसी घोल का परासरणी दाब का संबंध दिया गया है। किसी भी घोल का, ठीक है, किसी भी घोल कहने का मतलब वही विलेन, तो किसी विलेन का परासरणी दाब का आपका इनमें से संबंध कौन सा है? तो पाई, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पाई बराबर आप करोगे सी इधर आ जाएगा तो सी एस टी, ठीक है, पाई बराबर सी एस टी। तो ए वाला आप सभी का, डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी विलेन में विलय का मूल प्रभाव व्यक्त किया जाता है। विलय, जो क्वेश्चन हमने पहले देखा ना, एक मूल प्रभाव से रिलेटेड सेम टू सेम वही होगा, ठीक है। तो एक सॉल्यूट बराबर एन बटा छोटा एन प्लस में बड़ा एन, यानी कि विलय का मूल प्रभाव, सॉरी, विलय का मोलों की संख्या बटा में कुल, यानी कि विलय विलायक दोनों के मोल की संख्या। तो ये वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, परमाणु द्रव्यमान बराबर होती है, जो आपका परमाणु द्रव्यमान होता है वो आपका न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के योगफल के बराबर होता है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। अपेक्षित वाष्प दाब का अवनमन होता है पी नॉट माइनस, ठीक है, पी नॉट माइनस पी एस, ठीक है, और बटा में पी नॉट, यानी कि बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में कौन रॉल्ड का नियम है? P बराबर के एच एक्स, ठीक है, रॉल्ड के नियम पे मैंने बहुत सी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जाके आप देख सकते हो। निम्न में ताप द्वारा प्रभावित कौन नहीं होता? इनमें से कौन सी ऐसे सांद्रण है जिसपे ताप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? तो मोलालिटी, यानी कि मोल रहा था। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। परासरणी दाब बढ़ता है, ठीक है, जब आप ताप क्रम को बढ़ाओगे, यानी जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई बराबर अभी आप स्टार्ट दे रहा हूँ एक बार, ठीक है, यहाँ पे देख लो आप सभी, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे आपने देख रखा कि P बराबर सी आर टी, P बराबर सी आर टी, राइट। यहाँ पे आपने देख रखा P बराबर सी आर टी, राइट, P बराबर सी आर टी, P बराबर सी आर टी। तो टेम्परेचर यहाँ पे है, इक्वल टू है, ठीक है, यानी कि इक्वल में है, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आपका परासरणी दाब भी बढ़ेगा। यानी कि परासरणी दाब कब बढ़ता है? जब तापक्रम बढ़ता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।